और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान में एक बार फिर से अमेरिका और इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी जा रही है। राजधानी तेहरान पूरी तरह से चल रही है। अमेरिका और इजरायल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेहरान एयरपोर्ट पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर अटैक में फाइटर जेट F4, F5 तबाह हो चुके हैं। तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर लगातार हमले हो रहे हैं। IRGC के रसूल अल्लाह बेस पर अटैक हुआ। साइबर सिक्योरिटी बिल्डिंग को टारगेट किया गया। होटल और मॉल्स को भी टारगेट किया गया। इजरायल ने 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया, तो वहीं अमेरिका ने अब तक ईरान पर 1050 बम गिराए हैं। इजरायल ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो IDF ने जारी किया है। इजरायल ने खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसी हमले में खामेनेई की मौत हुई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 1 मिनट में ईरान के 40 कमांडर और टॉप लीडरशिप को मार गिराने का दावा किया। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से बड़ी अपील की है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की जनता खुद सत्ता पर कब्जा करे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और हमले होंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी। इजरायल ने कहा है कि हम तेहरान के बीचों बीच हमला करेंगे, बिना रुके तेहरान पर अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स तेहरान के आसमान पर तैयार हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल के वीडियो के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए। तैयारी का वीडियो जारी किया। ईरान और बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान ने F4 फैंटम जेट तैनात कर दिया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी नाकेबंदी कर दी है और पिछले 24 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से 150 जहाज भी फंसे हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक बहुत बड़ा असर हो सकता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पोर्ट पर हमला किया। ईरान ने UAE के जेबल अली पोर्ट पर हमला किया और ये UAE ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान एक साथ मिडिल ईस्ट के 10 देशों से लड़ रहा है। ईरान ने ओमान और साइप्रस पर भी हमला कर दिया। ओमान के दुक्म पोर्ट पर ड्रोन से हमले किए गए, तो वहीं साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर ईरान ने हमला किया। इजरायल, कुवैत, कतर, UAE, इराक और बहरीन पर भी ईरान के हमले जारी हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरान ने मिसाइलें दागी। दुबई इंटरनेशनल और अबू धाबी एयरपोर्ट को भी ईरान ने टारगेट किया है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। हमले के बाद अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर ईरान की मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। ईरानी हमले के बाद दुबई के एक बड़े मॉल में आग लग गई। कुवैत में भी जोरदार धमाका हुआ। कतर की राजधानी दोहा में कई जगहों पर धमाके हुए। ईरान के हमलों के बीच कतर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा पर हमले के बाद अमेरिका ने वहां पर रह रहे अपने लोगों से होटल से निकलने की अपील की। ईरान सबसे बड़ा अटैक UAE पर कर रहा है। ईरान ने UAE पर अब तक 137 मिसाइलें दागी। हालांकि 132 मिसाइलों को UAE ने आसमान में ही मार गिराया। कतर पर 66 और बहरीन पर 45 मिसाइल और 9 ड्रोन से ईरान ने अटैक किया। इन देशों के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइल को गिराया है। और इस बीच ईरान के हमलों से भड़के सऊदी अरब ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी। सऊदी अरब ने कहा कि अगर ईरान अब भी नहीं रुका तो हम भी अटैक करते रहेंगे। इजरायल पर भी ईरान के हमले जारी हैं। सेंट्रल इजरायल में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हो रहे हैं। ईरान के हमले से इजरायल में जबरदस्त नुकसान हुआ। तेल अवीव में 40 से ज्यादा बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। यरूशलेम में रिहायशी इलाकों में ईरान की कई मिसाइलें गिरी। हालांकि इजरायल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। ईरान ने तेल अवीव में मिलिट्री हेडक्वार्टर और इजरायल के डिफेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा किया। साथ ही ईरान ने अभी और हमले करने की धमकी दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इजरायल और अमेरिका सरेंडर नहीं कर देते। इस बीच खामेनेई की मौत को लेकर के कई मुल्कों में बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया। जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने बल का प्रयोग किया और साथ ही पुलिस की फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हो गए। इस्लामाबाद में भी अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की।
प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाहौर और स्कार्दू की बात करें तो वहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ। इराक में खमेनी की मौत से गुस्साए भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ईरान के कई शहर में लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में सड़क पर उतर आए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खमेनी की हत्या की निंदा की। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ बताया। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। इससे पहले इजरायल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई। कल सुबह अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में खमेनी के कंपाउंड पर जो हमला किया था उसी में खमेनी की मौत हो गई। अमेरिका और इजरायल ने यह हमला पूरी प्लानिंग और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ किया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी को जैसे ही खमेनी की हाई लेवल मीटिंग का इनपुट मिला, प्रॉपर लोकेशन मिली, बिना किसी देरी के दिन में ही यह हमला कर दिया गया। इजरायल ने खमेनी के कंपाउंड पर 30 बम गिराए जिसमें खमेनी की मौत हो गई। खमेनी की मौत के बाद ईरान में 7 दिनों की छुट्टी, 40 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। सिर्फ खमेनी ही नहीं मारे गए बल्कि कल के हमले में करीब करीब उनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। खमेनी के बड़े बेटे मुस्तफा, बहू, बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई। इसके साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप की भी हमले में मौत हो गई। रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ, खमेनी के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी सब मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खमेनी को सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हुए उनकी मौत को ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा न्याय बताया। खमेनी की मौत पर दुनिया को 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। रूस और चीन ने खमेनी की मौत की निंदा की। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, तो वहीं चीन ने कहा कि ईरान पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। इधर मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच DGCA ने हवाई सेवा को लेकर के एडवाइजरी जारी की। DGCA ने ईरान, इराक, इजरायल के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी अरब, UAE समेत तमाम खाड़ी देशों के एयर स्पेस से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और खमेनी की मौत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। बैठक में युद्ध को लेकर के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। IDF ने ईरानी सेना के टॉप 7 कमांडर्स को मार गिराया है। चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी को भी ढेर कर दिया गया। उधर ईरान ने भी पहली बार अमेरिकी अड्डों को टारगेट बनाने के लिए फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खमेनी की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया और वो खमेनी के परिवार से नहीं है। अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 1959 में जन्मे अराफी ईरान में विदेशी छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खमेनी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। वो सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली कमेटी का हिस्सा हैं और अब युद्ध के समय उन्हें देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान ने मुस्लिमों के खिलाफ बताया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप का खमेनी पर हमला मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है। रूस ने भी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। पुतिन ने कहा कि खमेनी की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर चीन भी ईरान का साथ दे रहा है। उसने भी अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी हमले की निंदा की है। और ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने नेताओं की मौत का बदला लेकर रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों में हुए हमले को जस्टिफाइड बताया। उनका कहना यह है कि अपने नेताओं की हत्या का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ईरान में कत्लेआम का ऑर्डर देने वालों का हिसाब होकर रहेगा और इसके लिए बारूदी जंग को जारी रखा जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने जनता से एकजुट होकर के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जनता के संघर्ष को सफल बनाने का टाइम आ चुका है। जिस क्रूर शासन ने ईरानी लोगों की जिंदगी बदहाल की, उससे इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। ऐसे समय में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी संगठन तानाशाह शासन की कुर्सी हिलाने के लिए एकजुट हो जाएं। इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के तेहरान पर हमला तेज कर दिया। इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे शहर में धमाकों की आवाज सुनी। इस हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल गिरने के बाद इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और सड़क पर अफरा तफरी मच गई।
अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत के बाद जंग और तेज हो गई है। इस बीच एक और बड़े लीडर की मौत की जानकारी सामने आई। ईरान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजरायल ने ईरान पर अब तक 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं, जिनका वीडियो इजरायली फोर्स ने जारी किया है। खमेनी की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला करना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। साथ ही लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने जोरदार अटैक किया। कतर और बहरीन में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के बाद हड़कंप मच गया है। कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बुर्ज अल अरब होटल पर हुए मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत जबकि 7 बुरी तरह से घायल हुए हैं। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइल दागी है, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। सोमवार तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त बारूदी जंग छिड़ी हुई है। तेहरान में सबसे भीषण धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ के गोले बरस रहे हैं। इधर ईरान बहरीन से अमेरिका के हमले का बदला ले रहा है। बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल पर 45 मिसाइल दागी गई हैं। कल भी मनामा में 3 बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया था। ईरान के हमले से आलीशान होटल में आग लग गई। अमेरिका इजरायल में साझा हमले में जवाब में ईरान ने इजरायल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक किया। यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन में जमकर के बमबारी की। ईरान ने यूएई में अब तक 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन से हमला किया। हालांकि 132 मिसाइलों की यूएई ने आसमान में ही नष्ट कर दिया और वहीं दुबई में अब तक ईरान ने 207 ड्रोन से हमला किया है। कतर में 66 और बहरीन में 45 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों और इजरायल पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए। ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच इजरायल पर हमले का नया वीडियो सामने आया। वीडियो यरूशलेम पर अटैक का है और ये हमला ईरान ने कल किया था, जिसकी तस्वीर आज सामने आई है। वहीं तेल अवीव में हुई भीषण बमबारी में 40 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल अमेरिकी हमले के बीच ईरान में ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सेंट्रल ईरान के फल और सब्जी बाजार में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक इस्फान प्रांत के दोरचेह शहर में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस्फान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है और साथ ही एक न्यूक्लियर साइट भी है, जिस पर जून में ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमला किया था। इजरायल की राजधानी तेल अवीव कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान ने इजरायल की ओर से मिसाइल दागी, वहीं इजरायल ने भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट कर दिया है। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए ईरान को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने भी देखा नहीं होगा। बेहतर होगा कि ईरान समझ जाए और बता दे कि खमेनी की मौत के बाद से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए। दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस की तस्वीर सामने आई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की लाइव तस्वीर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मार-आ-लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर और साथ ही व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स नजर आ रही हैं। खमेनी की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान में खमेनी के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। जिस वक्त खमेनी घर पर बमबारी हुई थी, उस वक्त खमेनी अपने दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC कमांडर, खमेनी के सलाहकार समेत ईरान की टॉप लीडरशिप शामिल थी। इजरायल और अमेरिका को इस मीटिंग का सटीक इनपुट मिला। इजरायल ने रात होने का इंतजार नहीं किया, खमेनी के घर पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। IRGC ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाइदी को सौंप दी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरानी सेना में एक बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा रहा है।
वाहिदी को 31 दिसंबर 2025 को आईजीसी का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और इससे पहले वहीदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्ट के कमांडर भी रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा यह किया कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए। इजरायल एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीर भी साझा की। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए हमले में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनी की मौत के बाद से अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बड़ा दावा किया। हेगसेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेगी। वॉशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर के ईरान ने निर्वासित शाह रिजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। रिजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के शिया मुसलमानों के नेता माने जाने वाले खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा फूट गया। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर शिया समुदाय के लोगों ने हमला बोल दिया। गुस्साए भीड़ ने कॉन्सुलेट में लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट में आग भी लगा दी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस की फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस हालात में भी पाकिस्तान हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 से 3 छोटे हेलीकॉप्टर चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। जासूसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से इन्हें भेजा गया था। भारत के स्पेस में घुसपैठ करने वाले प्लेन्स को गिराया गया। एलओसी पर जवानों की मुस्तैदी से पाकिस्तानी साजिश नाकाम साबित हुई। ईरान के हालातों को लेकर के सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया। हालांकि 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से ही होगा। बस 2 मार्च को पेपर टाल दिया गया है।